ड्यू टू स्मोक इन पाकिस्तान आफ्टर एवरी 1 मिनट 3 जानों का नुकसान हो। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को नहीं पकड़ती हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर काबू पाए बगैर रात दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। तमाम स्कूल जो हैं स्कूल की जो बंदे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सोशल एक्सप्लोरर की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज जानते हैं कि पाकिस्तान में आए दिन हादसा और लोगों की बीमारियों का रुझान अस्पतालों की तरफ रुझान बढ़ रहा है और ACC की तरफ से छुट्टियां भी बढ़ रही है। तो जानते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे किस चीज़ का हाथ है और स्मोक किस चीज़ को कहते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लाहौर आज भी पहले नंबर पर हॉस्पिटल लेके आए। फैसलाबाद और मुल्तान में 31 जनवरी तक मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। स्मोक दरअसल फॉग को कहा जाता है, जो सर्दियों के मौसम में हमें कभी कभार और कम मिकदार में देखने को मिलती है, लेकिन पिछले 2 सालों से इसकी मिकदार इतनी बढ़ चुकी है और इसमें जो पार्टिकल शामिल हो चुके हैं वो इंसानी जानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। और हम देखते जा रहे हैं कि आए दिन उसका इजाफा होता ही जा रहा है और इंसानी जानों का नुकसान भी होता जा रहा है। इसमें जो कंपाउंड शामिल हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM2.5 और जो ओजोन की रिएक्शन होती है NO2 के साथ, और उसके बाद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत असरअंदाज हैं और नुकसानदेह भी हैं। और उसकी वजह से लंग्स कैंसर, एस्थमा, एम्फिसेमा जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। हम देखते हैं कि आजकल न्यूज़पेपर में हर जगह में TV न्यूज़ में दिखाया जाता है कि PM2 और PM10 के बारे में। जब भी हम टेलीविज़न को ऑन करते हैं वहीं हमें देखने को मिलता है एयर कंडीशन के बारे में। तो हम जानेंगे कि PM2.5 हमारी ज़िंदगी के लिए किस तरह खतरा है और उससे हमें क्या क्या नुकसान मिल सकती है और वो क्या चीज़ है। तो हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो PM2.5 के जो पूरा नेम है वो SPM है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की जो कंपोजिशन होती है वो है ऑर्गेनिक कार्बन की जो 20 to 30% होता है। ये फॉसिल फ्यूल और बायोमास के बर्निंग से होता है। फिर होता है एलिमेंटल कार्बन जिसको 10 to 30% होता है, ये भी फॉसिल फ्यूल और बायोमास के बर्निंग की वजह से पैदा होता है। फिर होता है अमोनियम जो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, वो 5 to 15% की जो मिकदार होती है वो 5 to 20% होती है। ये हमें मिलती है एग्रीकल्चर प्रोसेस और इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से। और जो सल्फेट होती है वो भी इसी तरह सिमिलर 5 to 20 होती है और इसका ही सेम प्रोसेस होता है जहाँ से ये सोर्स होती है। ये सब के जो सोर्स है कोई होता है इंडस्ट्रियल से, कोई होता है बायोमास बर्निंग से और कोई क्या कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस से। अब हम बात करेंगे जो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो होता है ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड, जो पैदा होता है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फिर जाके इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और जो उसकी अदर हैं वो हैं गैसोलीन इंजन्स और डीजल्स। ये सब हैं ह्यूमन मेड सोर्सेज। और अभी इसके 2 सोर्सेज हैं, एक ह्यूमन मेड सोर्सेज और दूसरा है नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्स में आता है लाइटनिंग, वोल्केनो एरप्शंस एंड एग्रीकल्चर प्रोसेस जैसे प्रोसेस आते हैं। जो नेचुरल इसके सोर्सेज हैं वो ये हैं NO2 के पैदा होने के। और अभी हम जानेंगे कि NO2 के बारे में क्यों डिस्कस किया। NO2 इस ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड में इसलिए अहम है क्योंकि वो ओजोन के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद फिर जो हमें कंपाउंड देखने को मिलता है वो होता है ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड। अब हम जानेंगे कि इसकी वजह से जो इंसानी ज़िंदगी को नुकसान पड़ते हैं वो क्या है। इंसानी ज़िंदगी को जो नुकसान पड़ते हैं उसमें से सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर। अभी ये कार्डियोवास्कुलर बीमारी किस तरह से पैदा होती है। तो ये जो PM2.5 है इसका जो साइज़ है वो है 2.5 माइक्रोन। इतना छोटा है कि वो जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं लंग के अंदर जो आपकी डस्ट पार्टिकल को स्टिमुलेट करते हैं, हटाते हैं, उससे भी छोटा है 50 टाइम। ये हमारे लंग्स में बराह रास्त इंटर करते हैं और एल्विलाई की साख तक जाते हैं। फिर उसके बाद ये ब्लड वेसल में जाते हैं और इसी तरह हार्ट में भी जाते हैं हमारे। तो ब्लड वेसल में ये जैसे ही जाते हैं तो क्लोनिंग का असर हो जाता है। तो ये हमारे जो ब्लड वेसल के अंदर है वो क्लोनिंग बनाते हैं, तो हार्ट प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर। तो इसकी वजह से ब्लड वेसल टूट जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। और दूसरी जो वजूहत है इसकी वजह से जो पैदा होती हैं वो लंग्स कैंसर हैं, फिर अपर रिस्पायरेटरी जो बीमारियां हैं वो सब इसके अंदर शामिल। अब जो बच्चों में देखने को मिलती है हमें बीमारी वो यही है कि जो लंग्स के ज़रिए जाते हैं तो उनकी ब्लड में जाके असर करते हैं उनके ब्रेन को और वो मेंटली हेल्थ उसकी ख़राब हो जाती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि छोटे बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो डेवलप नहीं हो सकता, इतनी जल्दी डेवलप नहीं होता, वो अनडेवलप होता है। इसी की वजह से वो मेंटली क्या होते हैं, सिक होना स्टार्ट हो जाते हैं PM2.5 की वजह से।
अभी जो इसके सोल्यूशन वो यही निकलता है कि ये किसी हुकूमत की, कोई हुकूमत का वो नहीं है, मतलब हर शहरी की ज़िम्मेदारी बनती है, खाली हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि ये एयर पोल्यूशन को रोक सके। तो ये हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त बनाएं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर है, हम ठीक हैं, हम नहीं लगा रहे, तो ये लाजमी नहीं है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को देखें। हमें देखना चाहिए कि लोगों का, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनका भी इम्यून सिस्टम देखना चाहिए, और लोगों की भी जो इससे सफ़र हो रहे हैं इन बीमारियों से, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो हमें दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। गंदगी, कंबशन, किसी भी व्हीकल को ज़्यादातर यूज़ करना, पर्सनल व्हीकल को नहीं चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। और हुकूमत को भी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी इतनी बढ़ाएँ कि हर बंदा उसमें जा सकें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी। तो इसकी वजह से हर बंदा अपनी पर्सनल कार लेके, अपनी व्हीकल लेके घूम रहा है। तो फिर दूसरी जो हुकूमत की भी बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है वो यही है कि जो शहरों के नज़दीक फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनको भी शहरों से दूर ले जाएं। बेशक वो काम करती है, हमारी खुद की फैसिलिटी दे रही है, इंसानी फैसिलिटी देने के लिए वो बनी है कंपनी, कोई फालतू चीज़ के लिए नहीं बनी। लेकिन उनको क्या करें, शहरों से दूर ले जाएं, कोई दूर दराज इलाके में जहाँ पे कोई आबादी ना हो, जिसकी वजह से हमारा माहौल साफ़ सुथरा रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।